नमस्ते दोस्तों आज हम LIC की एक ऐसी स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है LIC अमृत बाल योजना प्लान नंबर 874। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में 0 से लेकर 13 साल का कोई भी बच्चा है तो इसके नाम पर आप ये प्लान ले सकते हो। और ये खास बात यह है दोस्तों कि इसमें गारंटेड एडिशन मिलता है। मतलब कि आप जब भी स्कीम लेने जाओगे तो आपको पहले से ही बता दिया जाएगा कि आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, वो आपको लिख के मिल जाएगा। LIC अमृत बाल योजना का दूसरी खास बात यह है दोस्तों कि इसमें पर थाउजेंड आपको हर साल LIC कंपनी जो है वो 80 रुपये आपको बोनस देती है, मतलब कि गारंटेड एडिशन के रूप में बोनस देती है। और मान लीजिए कि आपने 5 लाख रुपए का बीमा लिया है तो आपके अकाउंट में हर साल 40,000 रुपये आपके अकाउंट में जमा होंगे। और ये कब मिलेंगे? आपकी जो भी पॉलिसी है तो इसकी मैच्योरिटी हो जाने के बाद आपका अकाउंट में या तो पे हो जाएंगे या तो आपको कैश मिल जाएंगे। दूसरी बात यह है दोस्तों कि आप जब भी प्रीमियम भरते हो और चालू पॉलिसी के दरमियान आपके माता पिता का मृत्यु हो जाता है, कोई भी किसी का भी, तो ये प्रीमियम जो है वो माफ़ हो जाता है और जो भी मैच्योरिटी है वो अमाउंट आपके बच्चे को मिल जाता है। तो LIC अमृत बाल योजना का पूरी डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डिटेल में बात करेंगे दोस्तों अमृत बाल योजना प्लान नंबर 877। इस प्लान की अगर खास बात की बात करें दोस्तों तो इसमें हर 1000 रुपये के इंश्योरेंस पर हर सालाना 80 रुपये गारंटेड रूप से जोड़े जाते हैं और यह रकम पॉलिसी के आखिरी तक हर साल जोड़ी जाती है और फिर यह मिल जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए कि आपने 20 साल का बीमा लिया है और 5 साल का इंश्योरेंस लिया है तो गारंटेड एडिशन सालाना कितना जमा होगा? 80 रुपये से तो सालाना 40,000 रुपये जमा होगा और 20 साल के लिए ये इंश्योरेंस जो है वो जमा होगा। तो 40,000 20 साल तक अगर जमा हो तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 8 लाख रुपया आपका गारंटेड एडिशन हो जाएगा। और प्लस जो है 5 लाख का आपने बीमा लिया है तो वो कुल मिला के 13 लाख तक का आपका टोटल अमाउंट जो है वो आपको मिल सकता है। लेकिन बीच में अगर पॉलिसी होल्डर की मौत हो जाती है तो इसमें भी बेनिफिट इतना ही मिलता है या तो इससे ज़्यादा मिलता है, वो आगे हम बात करेंगे। बात करते हैं अब कि यह प्लान कौन कौन ले सकते हैं। तो ये प्लान जो है खास करके बच्चों के लिए ही बनाया है। तो 0 से लेके अगर 13 साल का कोई भी बच्चा है आपके घर में तो इनके नाम पर आप प्लान ले सकते हैं। मैच्योरिटी की उम्र की बात करें तो मिनिमम जो है वो 18 साल है और मैक्सिमम जो है वो 25 साल है। यानी कि आपका बच्चा जो है वो मैच्योर हो जाएगा 18 से 25 के बीच, तो आपकी ये अवधि भी पूरी हो जाएगी और आपको बेनिफिट मिलेगा। प्रीमियम पेमेंट टर्म के लिए आपको 2 ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों। आपको पैसा भरने के लिए 2 ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें एक है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट, जिसमें आप 5 साल में पेमेंट कर सकते हो, 6 साल में पेमेंट कर सकते हो और 7 साल में भी पेमेंट कर सकते हो। चाहे जितने साल का आपने प्रीमियम लिया है, बीमा लिया है, 10 साल 15 साल 20 साल, तो 5 साल 6 साल और 7 साल में आप प्रीमियम पे कर सकते हो। कितना पे करना पड़ेगा वो आगे हम बात करेंगे। और दूसरा ऑप्शन है सिंगल प्रीमियम पेमेंट, मतलब कि एक ही बार आपको पैसा पे करना है और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। आप कम से कम कितने साल के लिए इंश्योरेंस ले सकते हो, तो कितने साल के लिए इंश्योरेंस ले सकते हो, तो इसका भी 2 ऑप्शन आपको यहाँ है और 2 में से जो भी सिलेक्ट करते हो ऑप्शन इस पर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट और सिंगल प्रीमियम पेमेंट 2 ऑप्शन है। मान लीजिए कि आपने लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट जो है वो चुना है तो 10 साल का इंश्योरेंस लेना पड़ेगा और मैक्सिमम जो है वो 25 साल का आप ले सकते हो। मिनिमम प्रीमियम अगर लिमिटेड प्रीमियम की अगर बात करें तो, और ये 10 से लेकर 25 के बीच कोई भी साल का आप ले सकते हो, चाहे 14 15 16 17, तो इस तरह आप कोई भी ले सकते हो। मान लीजिए कि आपने सिंगल प्रीमियम चुना है, तो सिंगल प्रीमियम चुनता है तो आपको कम से कम 5 साल का इंश्योरेंस लेना होगा और मैक्सिमम 25 साल का लेना पड़ेगा। तो ये आप बात हो गई इंश्योरेंस लेने की। आप कम से कम 2 लाख का बीमा जो है वो ले सकते हो और मैक्सिमम जो है इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, तो 2 लाख का बीमा ले सकते हो दोस्तों। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 2 लाख रुपये पे करना है, लेकिन इसके बेसिस पे आपको इंश्योरेंस बेनिफिट आपको मिलता है, तो इसके बेसिस पे तय होता है। तो आइए एक उदाहरण से हम समझते पूरे प्लान को। तो मान लीजिए कि आपने 20 साल के लिए इंश्योरेंस कवर लिया है, मतलब कि 20 साल के लिए बीमा लिया है और आपका बच्चा जो है वो अभी 5 साल का है।
जो कि 0 से लेकर 13 साल कोई भी बच्चा इसमें प्लान में ले सकते हैं। लेकिन आपका बच्चा यहाँ उदाहरण के तौर पर बच्चा है 5 साल का है, इंश्योरेंस कवर जो है वो भी आपने 2 लाख मिनिमम, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यहाँ 5 लाख का आपने लिया है। प्रीमियम देने के 2 ऑप्शन जो है लिमिटेड प्रीमियम और सिंगल प्रीमियम, दो में से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो आपने यहाँ लिमिटेड प्रीमियम चुना है, तो इस पे भी आपको पैसा भरने का 3 ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों, 5 साल में, 6 साल और 7 साल। तो इसमें से आपको कोई भी एक चुनना होगा, तो आपने 5 साल का ऑप्शन चुना है, यानी कि 5 साल में आपको 20 साल का जो प्रीमियम है वो आपको देना पड़ेगा 5 साल में। और कितना प्रीमियम ईयरली आएगा तो वो भी हम देखते हैं। यहाँ 5 साल के लिए कितना सालाना प्रीमियम होगा, तो यहाँ आप देख सकते हो इसमें भी 2 ऑप्शन आपको मिलेगा। ऑप्शन 1 है 99,625 वार्षिक सालाना भरना पड़ेगा, या तो 1,100,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। ये दोनों में कोई एक पसंद करना होगा, लेकिन इसमें फ़र्क क्या होगा वो अगर आप पूछते हो तो डेथ बेनिफिट में फ़र्क पड़ेगा, इसमें उसके अलावा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आगे हम देखेंगे। तो मान लीजिए कि इसमें आपने ऑप्शन 1 चुना है, मतलब कि 99,650 सालाना प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा। आप यह रकम जो है वो हर साल आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन ये 5 साल तक ये पे आपको करना पड़ेगा। टोटल अमाउंट आपको कितना पे करना पड़ेगा 5 साल में, 4,98,125 रुपये। और फिर आपको कुछ भी नहीं करना है। 20 साल के लिए आपने पॉलिसी रखी है, तो 5 साल के बाद जो है 15 साल आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने 20 साल की पॉलिसी ले रखी है। 20 साल के बाद आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, तो आपको इंश्योरेंस अमाउंट सम एश्योर्ड जो है वो आपको मिलेगा, और साथ साथ गारंटेड एडिशन आपको मिलेगा। इंश्योरेंस अमाउंट जो हो कितने लाख का लिया था आपने, तो 5 लाख का लिया था, तो वो 5 लाख रुपये आपको मिलेगा। और दूसरा जो है गारंटेड एडिशन जो है पर 1,000 रुपये पर इंश्योरेंस पर सालाना 80 रुपये जोड़ा जाता है, तो वो यहाँ आपको ये मिलेगा। तो टोटल जो है वो अपने 5 लाख रुपये का इंश्योरेंस लिया था, तो सालाना बोनस कितना होगा आपका, गारंटेड एडिशन कितना होगा, 40,000 रुपया आपका हो जाएगा। तो 40,000 रुपया गुना अगर आप 20 साल की पॉलिसी ली है तो 20 करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 लाख रुपया आपका हो जाएगा, और वो मिलेगा। और साथ साथ सम एश्योर्ड आपने 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख जो भी लिया है वो आपको मिलेगा। तो यहाँ उदाहरण पे तौर पे 5 लाख लिया तो 5 लाख मिलेगा। तो ये 8 लाख और 5 लाख टोटल मिला के 20 साल में आपको 13 लाख रुपया आपको मिलेगा। लेकिन ये तो हो गई दोस्तों कि अगर 20 साल बच्चे के साथ कोई भी अघटित घटना ना हो तो ये इसको इतना बेनिफिट मिलेगा 13 लाख रुपया, ठीक है। लेकिन अगर बीच में पॉलिसी धारक, पॉलिसी होल्डर की कोई भी कारणों मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो क्या बेनिफिट रहेगा, तो इसमें भी ये ऑप्शन जो नीचे दिए गए हैं इसमें जो भी आपने चुना हो इसके बेसिस पे आपको ये बेनिफिट आपको मिलेगा। तो हमने क्या चुना था, 99,625 रुपये चुने थे, 99,625 रुपये मतलब के चुने थे वार्षिक, तो उसके बेसिस पे हमें बेनिफिट मिले। तो यहाँ देख सकते हो दोस्तों, आपने 2 में से कोई भी एक ऑप्शन मतलब के पहला ऑप्शन सिलेक्ट किया है, मतलब के 99,625 का ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट किया है। और यहाँ प्रीमियम भुगतान जो है सीमित प्रीमियम भुगतान जो है वो पसंद किया था, क्योंकि हमने 5 साल वाला जो है पसंद किया था, और ऑप्शन 1 सिलेक्ट किया। तो आपको क्या डेथ बेनिफिट क्या मिलेगा, तो वार्षिक प्रीमियम का 7 गुना, या तो मूल बीमा राशि जो जितने का बीमा लिया है इनमें से 2 में से जो भी ज़्यादा होगा वो आपको मिलेगा। ये विकल्प ऑप्शन 1 की बात हो गई। अब बात करते हैं ऑप्शन 2 की, मतलब कि 1,100,000 रुपया आपने अगर पे किया होता 20 साल के लिए, तो आपको डेथ बेनिफिट क्या मिलेगा, वार्षिक प्रीमियम का 10 गुना मिलता है इसमें, या तो मूल बीमा राशि इनमें से जो भी ज़्यादा होगा वो आपको मिलेगा। तो हमारे उदाहरण पे यहाँ देख सकते हो, यहाँ पहला ऑप्शन सिलेक्ट किया था, तो हमने यहाँ टोटल जो है 20 साल के लिए बीमा कराया है, लेकिन पॉलिसी धारक की मृत्यु जो है वो 10वें साल, पॉलिसी चालू पॉलिसी के 10वें साल मृत्यु हो जाती है, तो हमें वार्षिक प्रीमियम का 7 गुना मतलब कि 99,625 गुना 7 करें तो टोटल कितना हो जाएगा, 6,97,375 रुपये हो जाएगा। तो ये, और दूसरा हमने जो बीमा लिया था 5 लाख रुपया, तो ये 2 में से जो भी ज़्यादा होगा वो आपको मिलेगा। तो यहाँ ज़्यादा कौन सा है, 6,97,000 जो है वो ज़्यादा है, तो वो आपको मिलेगा। और 10 साल का गारंटेड एडिशन आपको मिलेगा, मतलब कि 5 लाख का बीमा कराया है
तो हमें सालाना कितना गारंटेड एडिशन जमा होगा, 40,000 रुपया। तो 40,000 गुना अगर 10 करें तो हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा 10 लाख रुपया। और उसके बाद जो है ये बोनस और 6,97,000, तो टोटल मिला के यहाँ आप देख सकते हो 10,97,375 रुपये जो है वो आपको डेथ बेनिफिट के रूप में यहाँ मिलेगा। तो ये हो गई प्रीमियम की बात। लेकिन सिंगल प्रीमियम प्लान में आपको कितना लाभ मिलेगा वो भी एक कैलकुलेशन करते हैं, और कितना भुगतान करना पड़ेगा तो इसके भी कैलकुलेशन करते हैं हम। तो मान लीजिए उदाहरण तरीके यहाँ बच्चे की उम्र जो है 5 साल है और 5 लाख रुपए का बीमा करवाया है आपने। पॉलिसी कितने साल की ली है, तो कि 20 साल की ली है, और सिंगल प्रीमियम चुना है। तो सिंगल प्रीमियम में भी आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो इसमें से मतलब कि 3 और 4, 1 और 2 हमने देख लिया, अब 3 और 4 आएगा। तो सिंगल प्रीमियम में 3 और 4 दो में से एक ऑप्शन कोई भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। 3 है 3,89,225 और चौथा ऑप्शन है 4,12,600 रुपये। तो इसमें से दो में से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। 20 साल तक आपको इंतजार करना है, क्योंकि हमें 20 साल की हमने पॉलिसी ले रखी है। तो यहाँ मान लीजिए कि हमने तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट किया है, मतलब कि 3,89,225 रुपये हमने 20 साल के लिए पे किया है। तो आपको 20 साल के बाद क्या बेनिफिट मिलेगा ये मैं आपको बताता हूँ। मूल राशि जो है वो 5 लाख रुपये के लिए, तो 5 लाख रुपया मिलेगा। और गारंटेड एडिशन की बात करें दोस्तों, तो 20 साल का गारंटेड एडिशन जो है वो 1 साल का 40,000 रुपया होगा। तो 40,000 गुना 8 करें तो 8 लाख रुपया होगा। तो टोटल मिला के सिंगल प्रीमियम में 13 लाख रुपया आपको मिलेगा। आपको पे कितना करना पड़ेगा, 3,89,225। तो इतना आपको मिलेगा। लेकिन ये बात कब होगी कि ये मतलब कि 20 साल तक अगर पॉलिसी धारक को कुछ भी ना होता, बच्चे के कुछ भी ना हो, तब ये मिलेगा। लेकिन 20 में अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो क्या बेनिफिट रहेगा, तो इसका भी एक कैलकुलेशन मैं आपको करके बताता हूं। कि मान लीजिए कि हमने पॉलिसी जो है 20 साल की ले रखी है, लेकिन 10वें साल, पॉलिसी के 10वें साल ही मृत्यु हो जाती है बच्चे की, तो आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, तो आपको यहाँ प्रीमियम जो भी आपने चुकाया है उनका 1.25 गुना मिलेगा। मतलब कि 3,89,225 गुना 1.25 करें तो 4,86,531 रुपये मिलेंगे। यदि मूल बीमा राशि जो है वो 5 लाख है तो ये दो में से ज़्यादा होगा वो मिलेगा आपको। तो यहाँ देख सकते हो आप 5 लाख रुपये जो है वो ज़्यादा है, तो 5 लाख रुपये आपको मिलेगा। और टोटल जो है 10 लाख की 10 साल की हमने पॉलिसी जो मतलब कि शुरू हुई थी अभी तक, तो उनका गारंटेड एडिशन जो है वो 40,000 गुना 10 करो तो यहाँ देख सकते हो यहाँ टोटल 4 लाख रुपया होगा। तो टोटल मिला के यहाँ 9 लाख रुपया आपको मिल सकेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं दोस्तों PVB, मतलब कि प्रीमियम वेवर बेनिफिट। ये सभी माता पिता को अपने बच्चे के लिए ये राइडर जो है वो अलग से मिलेगा, तो ये आप ले लेना चाहिए। क्यों ले लेना चाहिए, तो वो इसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। मान लीजिए कि ये पॉलिसी ली है आपने और बीच में माता पिता का कोई भी कारणसर जो है मृत्यु हो जाता है, तो मृत्यु हो जाने के बाद सभी प्रीमियम जो है वो जो आपका बाकी है तो वो माफ़ कर दिए जाएंगे। प्रीमियम का भुगतान किए बिना ही पॉलिसी आपकी शुरू रहेगी और परिपक्वता पर बच्चे को पॉलिसी में निर्धारित सभी लाभ जो है वो पूर्ण रूप से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये राइडर अगर आपको लेना है तो ले सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों कि लोन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो लोन बिल्कुल मिलेगी दोस्तों, यहाँ देख सकते हो। लेकिन इसका 2 ऑप्शन है। सीमित प्रीमियम जो है तो इसमें आपको पॉलिसी की 2 साल के बाद आपको मिल सकता है, और सिंगल प्रीमियम आपने पे किया है तो पॉलिसी के 3 महीने के बाद आप लोन ले सकते हैं। और पॉलिसी अगर रद्द करवानी है, सरेंडर करवानी है तो आप करवा सकते हो, तो बिल्कुल करवा सकते हो। सीमित प्रीमियम जो है वो पॉलिसी के 2 साल के बाद आप बंद करवा सकते हो, और सिंगल प्रीमियम जो है वो कभी भी आप बंद करवा सकते हो। ये अगर पॉलिसी अगर आपको लेनी है तो यहाँ वो LIC का कोई भी एजेंट है तो उसके पास से ले सकते हो, या तो नज़दीकी ऑफिस है LIC की तो वहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है, आवश्यक दस्तावेज जो है यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों। ये आर्टिकल अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा। लेकिन ये आर्टिकल जो है इसकी भाषा गुजराती है, तो आप इंग्लिश ट्रांसलेट करके या तो हिंदी ट्रांसलेट करके आप चेकआउट कर सकते हो। इसका डॉक्यूमेंट क्या क्या रहेगा तो वो भी यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इतना डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर लेना दोस्तों, शेयर करना, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।